राम राम सा स्वास्तिक पामेस्ट्री चैनल का माई थारो बहुत घणो स्वागत है। आज को अपनो जो टॉपिक है हथेली में माइंड लाइन को रहस्य। तो देखो इससे पहले भी काफ़ी वीडियो बनाए जा चुके हैं। आज नई फॉर्मेशंस का साथ आपा ई वीडियो में मस्तिष्क रेखा ने समझेंगे। तो देखो सबसे पहले आपा ई हाथ की माइंड लाइन ने अगर समझा तो देखो समुद्र शास्त्र में यो बताया गया है कि जब भी अपनी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा या थाने ई हाथ की मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा पैरेलल चालती दिखेंगी तो यहाँ का जो जातक रहेगा घर परिवार में जो भी कोई बड़ो बुजुर्ग रहेगो माता पिता कोई भी उनके कहे अनुसार ये चलेगा। स्वयं का जो डिसीजन रहेगा वे कटे ना कटे ये लेने में असमर्थ देखा जाएगा। दूसरी समुद्र शास्त्र में यह बात भी बताई गई है कि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा को जो प्रारंभ हुआ है 28 को उद्गम देखो जा। अब यो जो टाइम पीरियड हुआ है यो बच्चा की स्टडी को देखो जा। अब ई टाइम पीरियड अगर ई रेखा पे या जो दोनों की एक ही फॉर्मेशन बन रही है या दो ये अगर ई प्रकार से भी ये चलती रहे तो भी दिक्कत है। अठे दोनों रेखा पे कोई भी दीप को निशान है तो भी पढ़ाई से रिलेटेड दिक्कत है। कुछ भी डिस्टरबेंस अगर अठे बन रहे है तो उसकी पढ़ाई से रिलेटेड दिक्कत उसका फैमिली में अगर पीछे से रेखा जाकर गहरी रेखा संबंध बना रही है तो फैमिली से रिलेटेड दिक्कत पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कारण कुछ भी बने लेकिन वो बच्चा की पढ़ाई अच्छे से को नहीं हो पा। वो कितनों भी कोशिश करे बेस्ट करने की लेकिन ये जो फॉर्मेशन बनेंगी उनका कारण उसका जीवन में जो पढ़ाई है उनमें दिक्कतें ज़रूर आवेंगी जिसका कारण पढ़ाई भी छूट सका है। पढ़ाई करता करता जो पेपर वगैरह देवे उनमें मार्क्स भी कम आवे हैं और तनाव चिंता भी ये रेखा का कारण देखी जा। अब देखो यह जो जीवन रेखा है अब एक तो जब भी ये साथ में चलेंगी इन ग्रह निबंध योग बोले जा। तो इनमें क्या हुआ है कि जो जातक रहे है उसका 28 30 32 साल तक 35 साल भी हो सके जीवन रेखा की स्थिति देख कर आप यह बात बोलेंगा वो जातक की जब तक ये साथ चलेंगी उसको विकास को नहीं हुआ। अब विकास को नहीं हुआ तो यानी वो कोई काम धंधो कोई जॉब खुद को बिजनेस वगैरह वो सफलतापूर्वक को नहीं कर पावे जब तक ये साथ चलेंगे तो इन्हें भी चोखो कुन मान्यो जा। अब जठे या फॉर्मेशन है अलग होकर यहाँ चल लगी अलग अलग प्रकार से अलग अलग हाथा में होगी समझने की आपने ज़रूरत रहेगी कि जब यह अलग होकर यहाँ निकलेगी तो जठे से या निकल रही है अलग हो रही है जीवन रेखा से तो वो टाइम पीरियड माइंड लाइन की गतिविधि के है। कोई भाग्य रेखा हाथ में है सूर्य रेखा हाथ में है और भी बहुत सी रेखाएं हैं जहाँ बुध क्षेत्र की रेखा अणके द्वारा भी आपा अठे जो गतिविधि होगी उन्हें समझ सका। कोई यहाँ की रेखा तो कुन चाल रही जिसके कारण अठे या अलग हुई और ई जातक का जीवन में विकास होगा। अब ई हाथ में भी अगर देखो जा तो देखो अठे या इसे अलग हुई है अठे आकर और अठे से या एक रेखा एक्टिव हुई है तो अठे आपा इन्हें
अगर देखा ही टाइम पीरियड ने तो ये लगभग अनके 34-35 का समथिंग को आ रहा है। तो 28 ही जातक के जीवन में ई रेखा द्वारा तरक्की देखी जाएगी। तो अहियाँ आपा माइंड लाइन ने देख सका हाँ। और माइंड लाइन पर कोई भी ऊपर की तरफ रेखा चल रही है और विशेषकर अन रेखा की जो गति है, विशेष कर शब्द को अठे यूज इसलिए करो गयो है कि ये जो प्रधान रेखा ही अण की तैया ही ये रेखा थाने अगर बनती दिख जाए तो आपा अरबपति योग अठे बोल सका हाँ। विश्व स्तर पर प्रसिद्धि की रेखा ही न बोल सका हाँ। और थे देखोगा जितना भी बड़ा फिल्म स्टार हैं, क्रिकेटर हैं, उनकी हथेलियाँ में ये रेखा थाने इस प्रकार की जो प्रमुख रेखाएं यहाँ की ही चालती दिखेंगी, जिसके कारण बनने खूब मान सम्मान धन यश कीर्ति मिले। अब देखो एक और फॉर्मेशन न समझेगा, या अपनी जीवन रेखा है और या अपनी इस प्रकार से जीवन रेखा के पास माइंड लाइन चल रही है। अब माइंड लाइन से अक्सर थे देखोगा यहाँ रेखा निकले अन्य तरक्की की रेखा बोले जा माइंड लाइन पर यहाँ की रेखा ने ऑफशूट का नाम से जानी जाई है। और अनको जो संबंध हुआ है वो देखो यह अपनी भाग्य रेखा है। अठे से एक ऑफशूट निकल के या लो इसे संबंध बना ले तो या ई रेखा ने या रेखा बल देगी, यानी निरंतर प्रोग्रेस ई रेखा द्वारा इन्हें सहयोग और अपना काम धंधा द्वारा लाभ अठे देखो जाओ। पीछे से ये रेखाएँ निकलेंगी अपने न्यून मंगल से और अठे ही नापा पॉजिटिव रेखा मानेगा। यह रेखा इन काट का आगे बढ़ जाएगी तो फिर इन्हें राहु रेखा को पार्ट आपा मानेगा, जो आपा ने नुकसान ने बताओगी। तो देखो जितनी भी माइंड लाइन पर ये रेखा निकलेंगी आपा ने प्रोग्रेसिव रेखा मानेगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, स्पष्ट दिखनी चाहिए, उतनी ही ज़्यादा तरक्की जातक करेगो। अब देखो यह अपनी माइंड लाइन ही और ये माइंड लाइन से एक रेखा यहाँ था न ये बुध पर्वत की तरफ झांकती दिखे, यानी बुध पर्वत की तरफ यह देख रही है। तो अठे को जो फलादेश आपा समझेगा बुध कारक हुआ है अपने व्यापार वाणिज्य को, बिजनेस को। तो यो जो जातक होगो इन्हें बिजनेस द्वारा सफलता मिलेगी। इकी बुद्धि में धन बिजनेस द्वारा कहीं ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहिए भी का आइडिया देखा जाएगा। और यो बिजनेस का विस्तार के लिए बिजनेस में एफर्ट्स लगा कर बुद्धि को इस्तेमाल करके व्यापार ने बढ़ाने की कोशिश करो। और इन्हें उन सब बिजनेसों में लाभ मिलेगो जो बुद्ध से जुड़े रही। व्यापार वाणिज्य यो कोई भी चीज़ को कर सका है, यो अगर मेडिसिन से रिलेटेड या आप यहाँ मानना कि अगर यो एक डॉक्टर भी है तो भी यो आपकी जो डॉक्टरी रहेगी बठे से तो रुपया पैसा कमाओगो। जो सेल्स मैन हुआ है उनके द्वारा भी यो रुपया कमाओगो जो मेडिसिन वगैरह की सप्लाई कर रहे हैं। और अक्सर थे देखो डॉक्टर लोग ये सब करें। और यह रेखा है तो खुद की दवाइयाँ की दुकान डालना, फैक्ट्री डालना वगैरह भी ये लोग करें। और
मेडिकल से जुड़ेड़ा जितना भी क्षेत्र हुए हैं जिनमें आपा प्रबंधन ने लेस कहा, संचालक को काम है, कुछ भी काम है, XYZ कुछ भी बन सब में इन्हें सफलता मिलेगी। बुद्धिमान यहाँ का जातक हुए अठे बुद्ध और बुद्धि दोनों को अच्छो संगम देखो जागो। जातक बुद्धि को इस्तेमाल करके इंटेलिजेंसी के साथ जीवन में सफल होगो। व्यापार द्वारा सफलता की यह रेखा अपनी मस्तिष्क रेखा पर मानी जाएगी और जीवन में यो जातक तरक्की भी करेगो। तो अठे आप ई प्रकार से इन्हें समझ सका। तो यह थी जानकारी हथेली में मस्तिष्क रेखा से संबंधित। राम राम सा।